नमस्कार दोस्तों, अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। सुख दुख का एक समान भाव रखना ही सही मार्ग है। महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में हनुमान जी की उपस्थित और उनके पराक्रम का वर्णन मिलता है। हनुमान जी ने रामायण काल में भी कई बड़े बड़े महाबलियों का घमंड तोड़ दिया था। फिर चाहे वह रावण हो, मेघनाद हो या बाली, यहाँ तक कि खुद लक्ष्मण जी भी महाबली हनुमान जी के पराक्रम को मान गए थे। लक्ष्मण जी को डोट शेषावतार माना जाता है। उन्होंने ही बाद में महाभारत काल में बलराम जी के रूप में जन्म लिया था। तब भी उन्हें अपने बलशाली होने का घमंड हो चला था। द्वारिका में बलराम जी ने कई दानवों और असुरों का वध किया था। उन्हें अपनी भुजाओं, गदा और हल पर बहुत घमंड था। एक बार उन्होंने पौंड्रक द्वारा भेजे विशालकाय वानर द्वीप से मुकाबला करके उसे परास्त कर दिया था और उसे अपने एक ही मुक्के से मार दिया था। उसे मारने के बाद तो बलराम जी का अहंकार सातवें आसमान पर चढ़ गया था। बलराम जी ने जब विशालकाय वानर द्वीप को अपनी एक ही मुक्के से मार दिया था तो उन्हें अपने बल पर घमंड हो चला था। तब श्री कृष्ण के आदेश पर हनुमान जी गंधमादन पर्वत से उड़ते हुए आए और द्वारिका की वाटिका में घुस गए। द्वारिका की वह वाटिका सबसे सुंदर थी। उस वाटिका को उन्होंने उसी तरह उजाड़ना प्रारंभ कर दिया जिस तरह की उन्होंने रावण की वाटिका को उजाड़ दिया था। द्वारिका की वाटिका में वह फलों को वृक्ष सहित उखाड़कर खाने लगे और वृक्ष को दूसरी ओर फेंकने लगे। कई सैनिकों ने उन्हें ऐसा करने के रोका, परंतु वे सैनिकों से कहां संभलने वाले थे। आखिरकार सैनिकों ने जाकर बलराम जी को बताया कि एक वानर हमारी वाटिका में घुस आया है और उत्पात मचा रहा है। यह सुनकर बलराम जी क्रोधित हुए और सैनिकों पर भड़कर गए और कहने लगे कि तुम एक तुच्छ वानर को नहीं भगा सकते। तब सैनिकों ने बताया कि वह बड़ा ही बलशाली है, सैनिकों के बस का नहीं है। यह सुनकर बलराम जी खुद उन्हें एक साधारण वानर समझकर अपनी गदा लेकर वाटिका से भगाने के लिए पहुंच गए। वहां कई चेतावनी देने के बाद भी जब हनुमान जी नहीं माने तो फिर बलराम जी ने अपनी गदा निकाल ली और फिर वहां उनका हनुमान जी से गदा युद्ध हुआ। युद्ध करते करते बलराम जी थक हार कर हांफने लगे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह इस वानर को काबू में करूं। थक हार कर तब उन्होंने कहा कि सच कहो वानर, तुम कौन हो, वरना मैं अपना हल निकाल लूंगा। हनुमान जी ऐसे में श्री कृष्ण का ध्यान कर कहते हैं कि प्रभु, ये तो हल निकालने की बात कर रहे हैं, बताओ अब क्या करूं? यह मानसिक संदेश सुनकर तब वहां पर श्री कृष्ण और रुक्मिणी दोनों ही प्रकट होकर बलराम जी को बताते हैं कि ये पवन पुत्र हनुमान जी हैं। यह सुनकर बलराम जी चौंक जाते हैं और वे तब हनुमान जी से क्षमा मांगते हैं और स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, मुझे अपनी गदा पर घमंड था। जय हनुमान, जय श्री राम। दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।